नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करेंगे हरिद्वार की। अक्सर हम हरिद्वार की खबरें खोट पर चोट पे आपके सामने लेकर आते हैं, लेकिन वो खबरें होती है गंगा नदी में गंदगी की। पूरा हरिद्वार गंदगी से जूझ रहा है और डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे रोग जो हैं वो लगातार इनकी तादाद बढ़ती हुई दिख रही है। इन्फेक्शन भी लोगों में हो रहा है। देखा जाए तो अधिकारी सुनने को राजी नहीं होते हैं। कैमरे के सामने अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। कहीं पानी का भराव है तो कहीं कूड़े का जमावट और घाटों पे गंदगी का ढेर हमेशा ही मिलता है। बता दें, संत समाज भी दुखी होता नजर आ रहा है। गंदगी से समाज सेवी संस्थाएं जो हैं वो आवाज उठाती नजर आती हैं, लेकिन आवाज उनकी दबा दी जाती है। बताते देश न्यूज की टीम जब अधिकारियों से बात की तो अधिकारी ने एक दिन ताबड़तोड़ कार्रवाई की, दूसरे दिन वही हाल देखने को मिला। अभी हरिद्वार में रोज सीएम पुष्कर सिंह धामी आते हैं, लेकिन सफाई की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया है। अब तो सुबह सफाई कर्मचारी भी नहीं मिलते हैं, सफाई कर्मचारी भी देखने नहीं मिलते हैं और नगर निगम सिर्फ जेब भरता नजर आ रहा है। यानी कि हरिद्वार में लगातार सफाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम घाटों की बात करते थे, घाटों में गंदगी देखने को मिलती थी, लेकिन अब हर गली और मोहल्ले में गंदगी देखने को मिल रही है। उससे बीमारियां भी फैल रही हैं, लोगों में इन्फेक्शन भी हो रहा है, लेकिन अधिकारियों का ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। और ज्यादा जानकारी लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अर्चना चौधरी जी जुड़ चुकी हैं, जो कि संवाददाता हैं। अर्चना चौधरी जी, ये जो खबर सामने आई है हरिद्वार से, लगातार हम ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं और उसमें ये भी सामने आता है कि हरिद्वार में जो गंगा नदी है और गंगा नदी के जो घाट हैं उसमें गंदगी देखने को मिलती है, पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब हम हरिद्वार शहर की बात कर रहे हैं, वहां भी गंदगी देखने को मिल रही है। और जैसे कि खबर सामने आई कि अधिकारियों को जिस दिन बताया गया उस दिन उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद से फिर वही स्थिति देखने को मिल रही है। क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइएगा। जी, मामला आपको बताती हूँ। जैसा कि आपने पहले भी आपके संज्ञान में डाला जा चुका है, हम चैनल के माध्यम से बहुत बार उसको उजागर किए हैं कि हर घाटों पर गंदगी, हर कहीं ना कहीं गंदगी। अभी तो ये देखने को मिला है कि गंदगी का ढेर इतना ज्यादा प्रदूषित किया जा रहा है गंगा को कि उसमें सीवर का पाइपलाइन भी छोड़ा जा रहा है। सीवर का पाइपलाइन कहाँ, पवित्र पावनी गंगा को पवित्र करने का नाम लेते हैं लोग, दूर दराज से स्नान करने आते हैं, वहीं पे पॉलीथीन, घर का कचरा भी डाला जाता है। अब उन बातों को तो दूर दराज की बात है, घर के बाहर निकलते ही गंदगी का ढेर नजर आ रहा है। जी। जैसे पन्नियां, कूड़ा, और सड़कों पे इतनी ज्यादा गंदगी। लोग तो सफाई अभियान चलाते हैं, लेकिन सफाई अभियान चला के एक दिन जनता को या लोगों को दिखाने के लिए चलाते हैं, बाकी वो सफाई अभियान बंद कर दिया जाता है। जी ठीक है, हमारे साथ सुनीता सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं उत्तराखंड से, और देवेंद्र प्रजापति भी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी हैं। सबसे पहले देवेंद्र प्रजापति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, लगातार हरिद्वार की ऐसी खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। हरिद्वार एक तरीके से ऐसी नगरी, देवों की नगरी और कह सकते हैं, गंगा जी वहां पर हैं, तो गंगा जी जहां रहती हैं उस जगह को पवित्र और शुद्ध माना जाता है। लेकिन एक तरफ गंगा जी और दूसरी तरफ आप गंदगी का अंबार देख सकते हैं। लगातार खबरें सामने आती है और हरिद्वार की हमने कई बार खोट पर चोट हमारे कार्यक्रम में खबर दिखाई है, अधिकारियों से भी बातचीत की है, लेकिन अधिकारियों का ध्यान इस तरफ नहीं है। क्या मुख्य वजह हो सकती है, क्यों अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं? जी, सबसे पहले आपको प्रणाम जी। और मैं आपकी हर बाइक पे बोलता हूँ कि अपना मुझे इंट्रोडक्शन देना पड़ता है जी। मैं शिवसेना गढ़वाल मंडल प्रमुख हूँ, समाज सेवी। शिवसेना जो राजनीतिक दल है वो 80% समाज सेवी का भी काम करती है। दूसरी चीज क्या है, जो आपका सवाल था, ये बिल्कुल दुरुस्त चीज है। आपका जो चैनल इन सब चीजों को उठाता है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है, सरकार को ये सब चीजें दिखाई नहीं देती। इतना बुरा हाल है, करोड़ों अरबों रुपया गंगा सफाई के नाम का आता है, जिसके लिए ये गंगा को बंद करते हैं दिवाली के समय जी। मेरे पास कुछ कवरेज इस तरीके की है, तमाम इतनी गंदगी, इतना
गंदा कूड़ा, जो नहाने वाली चैनें होती हैं, जो चैन जिसमें बनती है, वो लोहे के जो एंगल्स होती हैं, तमाम कूड़ा, अगर आप कूड़ा अगर देखें तो मतलब कई 100 ट्रैक्टर ट्रॉली आज भी निकल जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब वहां पे इतना कूड़ा है तो अभी दिवाली के दौरान आपने कौन सी गंगा सफाई करी, और उस गंगा सफाई वो कहाँ पे गंगा सफाई हुई, वो क्या कागजों में गंगा सफाई हुई? उस सफाई का जो सरकार द्वारा पैसा दिया गया था, पतित पावनी माँ गंगा को साफ सुथरी रखने का जो योजनाएं थी, वो पैसा कहाँ गया, किसकी जेब में गया? नगर निगम खा गया, क्या हुआ उसका? और अगर आपने काम किया तो इतनी गंदगी क्यों दिख रही है? सबसे पहले तो गंगा के अंदर की बात है, उसके बाद आप बाहर जाइए, हड़की पौड़ी पर बाहर जाइए, खुलेआम पनियां बिक रही हैं, तमाम, आप खड़े नहीं हो सकते, इतना बुरा हाल है गंदगी का, इतनी बदबू का बुरा हाल है। आज एक एक घर परेशान है, एक एक घर में बुखार है, एक एक घर में बीमारी है, लेकिन सरकार का इस ओर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। मंत्री जी आते हैं, हमारे जो बड़े आला अधिकारी सम्मानित वो आते हैं, उनकी सेवा के लिए दुनिया भर के काम उनके दिखाने के लिए सही कर दिए जाते हैं। आने वक्त इस रोड से वो आते हैं, उस रोड को ही साफ सफाई किया जाता है, दूसरी रोड पे ये लोग झाड़ू तक नहीं मारते, सफाई तक नहीं करते। दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये जी। लेकिन देवेंद्र प्रजापति जी, जैसा कि आपने बताया कि समाज सेवा करती है आप, जहाँ से जुड़े हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हरिद्वार के लोग जो हैं जाहिर तौर पर कंप्लेन करते होंगे, शिकायत करते होंगे, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपकी तरफ से कोई कदम उठाया गया है? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं देवेंद्र प्रजापति हूं, शिवसेना गढ़वाल मंडल प्रमुख के साथ साथ मेरी एक संस्था चलती है, विश्व हिंदू संस्था, वो संपूर्ण भारत में काम करती है, और हमने तमाम नगर निगम वालों को, सफाई कर्मी वालों को, सरकार द्वारा हम लोगों ने तमाम फोन करके भी कहे, लिखत में भी उन लोगों को हमने बोला है कि गंदगी है, और इनके मुंह पर एक तरीके से तमाचा मारते हुए हमारी संस्था के कार्यकर्ताओं ने, मेरी आप फेसबुक पे जाएंगे, फेसबुक पे देखेंगे, तमाम घाट हर महीने हम लोग सफाई करते हैं। हम लोग इसलिए सफाई करते हैं कि इन लोगों को कुछ अकल आए, ये लोग देखें, अरे आप लोग संस्थाओं के भरोसे क्यों बैठे हैं? संस्थाएं तो अपना काम कर ही रही हैं, आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे? आपसे इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोगों को आप नौकरी दे रखी है, वो नौकरी वाले लोग काम क्यों नहीं कर रहे? इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि ये 4 जगह से ये कूड़ा उठाएंगे, और वो सफाई कर्मी, इन्होंने बोल दिया कि हमें फोटो दिखाना, ये उसकी फोटो खींचेंगे, फोटो खींचने के बाद इनकी नौकरी और इनकी सरकार सही हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, कूड़ा उठा नहीं उठा, सफाई हुई नहीं हुई, इनका कोई लेना देना नहीं है। तो आप मेरी फेसबुक पे देखेंगे, मेरे जो संस्था के कार्यकर्ता हैं, तमाम कोरोना के बाद भी हमने बहुत सफाइयां करी, बहुत बुरा हाल था गंदगी का, हम लोगों ने बहुत किया, वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो मेरा आपको मेरी फेसबुक बता देगी। ठीक है देवेंद्र जी, एक और सवाल है मेरा, अधिकारी बोलने को तैयार नहीं होते हैं, यानी कि हम सरकार को यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन जो संबंधित अधिकारी होते हैं कहीं ना कहीं उनकी भी बहुत ज्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है, यानी कि अब सरकार की तरफ से उनको इतनी छूट दी गई है, इस वजह से वो मनमाने होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए होता क्या है, मुझे अब अच्छा मुझे लग नहीं रहा कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है, इनके इस तरीके के जो अधिकारी हैं, इनकी ऐसी सोच हो चुकी, किसी ने कहा भाई साहब मुझे तो कल छुट्टी चाहिए, इनको लालच के द्वारा ये उसको 2 काम अपने घर के समझा देते हैं, उससे काम कर अपने घर का काम कराया, अपने व्यक्तिगत काम कराए और उसको छुट्टी दे देते हैं। आज पूरा हाल है, हम जगदीशपुर रहते हैं, जगदीशपुर की आप आएंगे, तमाम नालियां बंद पड़ी है, पानी कई बार जब नालियों में आता है तो बाहर आ जाता है सड़क से, मतलब तमाम बुरा हाल है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये महादेव की नगरी, देव नगरी, हर की पौड़ी है, ऐसा लगता ही नहीं देखने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हमारे टीवी स्क्रीन पे भी विजुअल्स हैं, उसके माध्यम से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अगर कोई देखेगा टीवी स्क्रीन पे विजुअल्स तो वो अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि हरिद्वार की ऐसी हालत हुई पड़ी है, हरिद्वार शहर की ऐसी हालत हुई है, क्योंकि विजुअल्स में साफ तौर पर दिख रहा है, घाटों के भी हमारे पास विजुअल्स आए हैं, उसमें दिख रहा है कि पॉलीथीन के कचरा जो है वो पूरी तरह से फैला हुआ है,
यानी कि देखिए नगर निगम अधिकारी सरकार पूरा यहाँ पर मिला जुला काम हो रहा है, एक दूसरे को ये लोग लाभ पहुंचा रहे हैं और जनता यहाँ पर परेशान होती दिख रही है। सुनीता सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार हम हरिद्वार के मामले देखते रहते हैं साफ सफाई को लेकर। हरिद्वार जैसे अगर शहर की अगर हम बात कर रहे हैं, वहां साफ सफाई नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ा एक सवाल खड़ा कर रहा है कि हरिद्वार जैसे शहर में साफ सफाई ना होना बहुत बड़ा सवाल है। अधिकारियों की, सरकार की और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी सबकी मिलीभगत देखने को मिल रही है। सुनीता सिंह जी। जी स्नेहा जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हरिद्वार स्नेहा जी, सभी लोग जाते हैं, धर्म नगरी में सभी लोग जाते हैं, गंगा जी की डुबकी लगाने के लिए, अपने पाप धोने के लिए जाते हैं सभी लोग, और अपने परिजन की अस्थियां बहाने के लिए भी गंगा जी में जाते हैं ताकि उन्हें पुण्य मिल पाए, अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर उस तरह पे वहां जाते ही इस तरह की गंदगी नजर आती है, क्योंकि लोग वहां पे जाकर डुबकियां लगाते हैं ताकि हम पवित्र हो पाए, तो लोग तो वहां से बीमार होके आए। बिल्कुल। और जो सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गंदगी फैल रही है, जैसे जो कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, अगर लोगों को सर्दी जुकाम बुखार है तो जो इस गंदगी में रहेंगे तो उनको ये जो कोविड के मामले हैं ये भी जल्द से जल्द उनको पकड़ सकते हैं। और स्नेहा जी, एक चीज और है कि हरिद्वार में हर दूसरे दिन मुख्यमंत्री के और बड़े बड़े अधिकारियों के दौरे होते रहते हैं, तो फिर भी अधिकारियों के ऊपर इतनी नजर क्यों नहीं जाती? सबसे बड़ा सवाल तो स्नेहा जी यहाँ पे यही है कि वहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन बड़े बड़े अधिकारी नई नई चीजों की घोषणाएं करते हैं, लेकिन जनता की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता है? अभी थोड़े दिन पहले ही उत्तराखंड को कहा गया था कि उत्तराखंड को कूड़ा मुक्त बनाया जाएगा, उत्तराखंड में किसी भी जगह पे कूड़ा नहीं नजर आएगा, लेकिन जो उत्तराखंड की धर्म नगरी है वहीं पे ही कूड़ा भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि उत्तराखंड की जो धर्म नगरी है वहीं पर ही कूड़ा भरा हुआ है। आऊंगी अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अभी सुनीता सिंह जी ने बताया कि लगातार मंत्री, मुख्यमंत्री दौरा करते रहते हैं हरिद्वार का, क्या वास्तव में जहां से मुख्यमंत्री गुजर रहे हैं वहीं की रोड साफ सुथरी दिखती है, या फिर वहां की भी रोड की हालत ऐसी, या फिर आजू बाजू की जगह की हालत ऐसी बनी हुई है, या फिर जब मुख्यमंत्री आते हैं तो उसी जिस रोड से उनको गुजरना होता है वो साफ हो जाती है और बाकी शहर पूरा गंदा पड़ा होता है? जी बिल्कुल स्नेहा जी, आपने एकदम सही सुना, मैम ने एकदम सही कहा कि जिस रास्ते से सीएम या बड़े बड़े वीआईपी यहाँ से गुजरते हैं वो रोड तो साफ रहता है, बस उतना ही गलियारा साफ किया जाता है जिस रोड से उनको जाना है। बाकी अगर एक कदम की दूरी पर आप जाकर देखिए, गलियों में इतना कूड़ा करकट और प्लास्टिक, जो कि ये प्लास्टिक मुक्त जगह है, यहाँ पे प्लास्टिक पर बैन है, हर तरीके से प्लास्टिक का ना पॉलिथीन यूज कर सकते हैं। कभी निकलता था कि हाँ प्लास्टिक जो यूज करेगा उसके ऊपर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन हर दुकानों पे, हर ठेले पे, हर जगह पॉलिथीन बिक रहे हैं और सफाई के नाम पर नील बटा सन्नाटा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि विजुअल्स जो हमारे पास आए हैं अगर उसको देखें तो साफ दिख रहा है कि क्या हालत हुई है हरिद्वार की। अब हरिद्वार की ऐसी हालत हुई है और संबंधित अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र प्रजापति जी, मैं आपके पास आऊंगी। हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो अधिकारी सामने आने को तैयार नहीं है। जैसे कि अब नगर आयुक्त जो हैं हरिद्वार के, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो अभी फोन नहीं उठा रहे हैं। साथ ही साथ एसडीएम से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर ये फोन नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या समझे देवेंद्र प्रजापति जी कि ये भी इसमें लिप्त हैं? अगर ये सही होते तो ये सामने आकर, मीडिया के सामने आकर सवालों के जवाब तो दे रहे होते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एसडीएम साहब को तो जो 2 नंबर के खनन हो रहे हैं उन खनन से ही फुर्सत नहीं है, वो इन सब चीजों को क्या देखेंगे। तो अगर आपने बिल्कुल एक सही बात कही कि जो व्यक्ति सही होगा या जिस आकर के बिल्कुल काम बात करेगा। जी देवेंद्र जी, देवेंद्र जी आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आऊंगी सुनीता सिंह जी आपके पास। जैसा कि अभी खनन की बात हुई, अब जिस तरीके से हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं और अभी साफ सफाई की बात हो रही थी, रोड की बात हो रही थी और बीमारियों की बात हो रही थी कि लगातार साफ सफाई ना होने की वजह से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। एक खनन का भी बहुत
अब मैं कह सकती हूँ कि हरिद्वार में प्रचलित एक मुद्दा हो गया है खनन, क्योंकि खनन की भी खबरें हमारे पास लगातार आ रही हैं, डेली ऐसी खबरें आ रही हैं। और हमने कई बार एसडीएम से बात भी की है, एसडीएम से बात की है, खनन अधिकारी है उनसे भी बात की है, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। यानी कि मैं हरिद्वार के अगर पूरे सिस्टम की बात करूं, वहां के प्रशासनिक सिस्टम की बात करूं, या फिर वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो नेता, उनकी बात करूं, तो ये सारे लोग हरिद्वार को बर्बाद करने में लग गए हैं। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है अगर घाटों की, वहां की स्थिति खराब है, बात हो रही है साफ सफाई की, उधर की स्थिति खराब है, रोडों की स्थिति खराब है, अब खनन हो रहा है, गलत तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इसमें क्या कह सकते हैं? जब भी किसी अधिकारी से बात की जाती है, चाहे वन का खनन हो रहा हो, चाहे या गलत तरीके से दवाइयां, इसी जो में जब अधिकारियों से बात करते हैं, पहली बात तो अधिकारी फोन ही नहीं उठाते हैं, लेकिन अगर वो किसी माध्यम से जोड़ा भी जाए तो वो सोचते हैं कि ये जो मामला है ये हमारे संज्ञान में अभी आया है और इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक दो बार वो चीजें ठीक करके भी दिखा देते हैं, एक दो दिन के लिए रोड साफ करके दिखा देते हैं, या वन का कटान है वो बंद कर देते हैं, या जो कूड़ा कचरे का ढेर है उसको साफ कर देते हैं, लेकिन हर दूसरे दिन फिर वही चीजें दोबारा से शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। ये दरअसल जो है ये प्रशासन की लापरवाही है। वो जानबूझ के ये चीजें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जमीनी स्तर पे ये चीजें की फुर्सत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे कि आपने एक और मुद्दा बताया सुनीता सिंह जी, कि जैसे ही हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं, अधिकारियों से हम पूछते हैं कि आपके शहर में, आपके क्षेत्र में अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, गलत चीजें हो रही हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो अधिकारियों का साफ यही जवाब होता है कि हमारे संज्ञान में आपके ही माध्यम से ये मामला सामने आया है। तो वो इस तरीके से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। और मैं यहाँ पर अर्चना चौधरी जी आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की होगी इस मामले में, तो क्या उनका रुख रहा है, क्या उनका जवाब रहा है, क्या उन्होंने कहा है? जैसा कि मैं आपको स्नेहा जी बताना चाहूंगी कि अगर हमने अधिकारियों से बात किया, बस यही पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। जैसे कि मैंने कल ही उनको मेडिकल का बताया था, तो मेडिकल पे उन्होंने कहा अभी मैं कार्रवाई करता हूँ, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो एज इट इज दुकान चल रही है। और अगर बात करें, जैसा कि प्रजापति जी द्वारा हमें बताया गया कि खनन का यहाँ अवैध इतना कारोबार चल रहा है, बहुत बुरी तरह से कारोबार रातों रात हो रहा है। और अधिकारी से बात करने की कोशिश करें तो अधिकारी बात पहले से ही अगर खनन माफिया को बता दिया जाता है, खनन माफिया दूसरे दिन जाओ तो वहां से नदारत होते हैं। जी देखिए, कुल मिलाकर ये चर्चा हुई और उसमें ये स्पष्ट निकल के आया, क्योंकि अधिकारी तो फोन उठाने को तैयार नहीं है, जवाब देने को तैयार नहीं है, तो उनसे सवाल करना भी यहाँ पर खराब है, क्योंकि उनकी पूरी इमेज जो है वो क्लियर होती नजर आ रही है कि वो भी गलत चीजों में लिप्त हैं, वो साफ दिख रहा है, क्योंकि वो मीडिया के सामने जवाब देने को तैयार नहीं है। देवेंद्र प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। सुनीता सिंह जी और अर्चना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम हरिद्वार की बात कर रहे थे और हरिद्वार में लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं। खबरें इस तरीके की होती है कि हरिद्वार से ये कुछ मिलती जुलती नजर नहीं आती, क्योंकि हरिद्वार को धर्म नगरी कहा जाता है और धर्म नगरी में अगर हर तरीके का अधर्म होता दिख रहा है, चाहे वो साफ सफाई की बात हो, चाहे वो खनन की बात हो, लगातार हरिद्वार अपनी क्वालिटी गिराता हुआ दिख रहा है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सरकार है, अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं और जो प्रशासन है, पूरी तरह ढीला पड़ा हुआ है हरिद्वार का। इस वजह से हरिद्वार की स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है। अब यहाँ पर जब हमारे संवाददाता अर्चना चौधरी ने बात करने की कोशिश की अधिकारियों से, तो उनका कहना था कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन बहुत सी ऐसी खबरें आई हैं और हमने अधिकारियों से बात की, अधिकारियों का रवैया कार्रवाई करने जैसा नहीं लग रहा है। अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं
लेकिन देखना होगा, क्योंकि ये खबर अब हो सकता है हमारे माध्यम से उनके पास पहुंचे और उसके बाद संज्ञान में आए, जैसा कि वो हमेशा कहते हैं। तो आगे क्या कदम होगा अधिकारियों का, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब यहाँ पर अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है, इसलिए हम उनकी प्रतिक्रिया यहाँ पर पेश नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमारे माध्यम से जरूर वो जानेंगे और शायद हो सकता है जो कुंभकर्ण की नींद वो सो रहे हैं, उनकी नींद अब खुलेगी और अब जाके कुछ कार्रवाई करते हुए वो नजर आएंगे। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।